अली का। फरमाया हमारा चाहने वाला वो है, फरमाया जो गुनाह की सोच को अपनी फिक्र में मौत देता है। क्या करता है? गुनाह की सोच को। ये कुरान की दो आखिरी सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं, अल्लाह की रहमान रहीम से, आखिर में दो सूरतें वसवसे पे ख़त्म होती हैं और शैतान के शर से, नफ़ासात से, खन्नास से वहाँ पे ख़त्म होती हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, ये मलऊन तुम्हारे सीनों में क्या करता है? वसवसा। आज वसवसे की बड़ी बीमारी है, कुछ अखलाकी बीमारियाँ, कुछ एहसासी बीमारियाँ। मसलन एक मोमिना फ़ोन करती है, मौलाना मैं वज़ू करती हूँ, शैतान बड़े वसवसे डालता है। काफ़ी लोगों में ये बीमारियाँ मैंने देखी। यानी वसवसे से वो आपकी इबादत को तबाह करता है, वसवसे से आपके अकीदे को तबाह करता है, वसवसे से आपके घर को तबाह कर लेता है। कैसे मोमिन वज़ू करता है का शैतान फिर कहता है नहीं वज़ू नहीं हुआ, अभी ये खुश्क है। वो कहती मैं फिर पानी डालती हूँ, फिर मुझे शक होता है नहीं अभी भी ये क्या है? खुश्क। तो इसी तरह सारा पानी में इसराफ करती हूँ, पानी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मोमिन नमाज पढ़ते हैं, फिर वसवसा डालता है, पता नहीं तो पहली रकत में, पता नहीं दूसरी रकत में, का नमाज से पहले वसवसा डालता है, वज़ू है कि नहीं है। इसलिए कायदे इस्तिस्हाब उसूल में हम पढ़ाते हैं, वो कायदा यह है कि जब भी ऐसा वसवसा आए तू नीयत ये कर ले इंशाअल्लाह मैं वज़ू पर बाकी हूँ। जब भी वसवसे को मौत दो, वहीं पर मौत दो, और मौत तब दे सकते हो जब उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। जितना सोचते जाओगे उतना तबाह होते जाओगे। जब वसवसा आए नहीं बाजू सही से नहीं धोया, तुम नियत करो मैंने तो हाथ घुमाया था, इंशाल्लाह बाजू धो लिया गया। शक पैदा हो कि वज़ू किया कि नहीं किया, फ़ौरन कहो मैंने वज़ू कर लिया। यही वसवसा लोगों को बाज़ को तजवीद में होता है। मसलन अरबी का ऐन अदा करना बड़ा मुश्किल है। अब एक साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तकरीबन उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी ऐन से निकलने, भाई तुम अरब तो नहीं हो, तुम अजम हो, तुम पाकिस्तानी हो, उर्दू बोलने वाले हो, पूरी कोशिश भी करो उन जैसा ऐन तुम बना नहीं सकते। 15 मरतबा आलमीन कह रहा है, उसको इस नमाज के अल्फाज में उलझा दिया उसने, और उसकी नमाज को उसने क्या कर दिया? ज़ाया कर दिया। ये वसवसे हैं। इसी तरह तुम्हारे जहनों में वसवसे पैदा करता है। इमाम फरमाते ये तो वसवसे थे इबादत के, एक वसवसा है गुनाह का। फरमाए जब तक गुनाह की फिक्र ना आए तब तक ये गुनाह एक्शन में नहीं बदलता। मिसाल के तौर पे फ़ौरन शैतान पहले वसवसा डालता है, मसलन किसी नामहरम खातून से बात करने का वसवसा। हाँ, जवान को कहते हैं बात करो, पहले वसवसा आता है, पहले तू सोचता है, उसके बाद तू क्या करता है? अमल करता है। कभी सोचता है मैं शराब पीऊँ, कभी सोचता है मैं झूठ बोलूँ, कभी किसी की ग़ीबत करूं। पहले सोच आती है ना, पहले फिक्र आती है फला जगह से हराम कमाऊं। ये पूरा दिन बैठ के तू जो प्लानिंग्स करता है, फरमाते 1 मिनट में 30,000 थॉट्स इंसान के जहन में आते हैं। ये सारे थॉट्स को वो कवर करता है, तुम्हारे जहन में अंदर चला जाता है और वो तुम्हें वसवसे करता है। अब फरमाए मोमिन वो है जो अपने फिक्र में आए हुए वसवास को वहीं पर क्या करे? मौत दे दे, तो वहीं पे उसको ख़त्म कर दे। और देखो ये मलऊन करता क्या है, बहुत अजीब हरबे। हमारे उस्ताद अखलाक फरमाते थे, और मैं शैतान कैसे गुमराह करता, और मैं अली वाले को कभी नहीं कहेगा। एक मोमिन नमाजी है, अज़ादार भी है, नमाजी भी है, हुसैन की मजलिस में भी आता है, कि शैतान इस मोमिन को कभी नहीं कहेगा कि नमाज न पढ़ो। कि ये वसवसा कैसे करता है? कि इसे कहेगा थोड़ी देर के बाद पढ़ो। क्या कहेगा? थोड़ी देर के बाद पढ़ो। बस सुबह की अजान आई, दोपहर की अजान आई, आपने कभी नमाज पढ़ो, ये जहन में वसवसा कभी नहीं पढ़ो, थोड़ी देर के बाद पढ़ो। फरमाया जब वो तुझे धोखा दे रहा है तू भी उसे धोखा दे। फरमाया मोमिन की एक निशानी, मौला फरमाते मोमिन की एक निशानी ये है, मोमिन के अंदर सिफत रुश्द होती है। अक्लमंद की भी निशानी ये है कि उसके अंदर सिफत रुश्द होती है। जब तक ये रशीद नहीं होगा ये इंसान कामिल नहीं बन सकता। सिफत रुश्द क्या है? यानी ये शैतान की, यानी होशियार होता है, कय्यस होता है। जनाब मुख्तार का लक़ब था कय्यस, उससे एक फ़िरका बना कैसानिया। कय्यस यानी होशियार, यानी तेज़, यानी मोमिन वसवसों से बचने की सलाहियत रखता है, शैतान के हरबों से बचने की सलाहियत रखता है। इसे पता है कि कहाँ पर शैतान वसवस, ये फ़िक्र शैतानी है या फ़िक्र इलाही है। ये मैसेज जो मेरे जहन में आ रहा है वहीं पर डिलीट कर दो, उसको रिप्लाई क्यों दे रहे हो? जब शैतान आपके जहन में एक मैसेज भेजता है, देखिए बलाएं कब बनती हैं? जब रिप्लाई देते हो। एक नामहरम ने मैसेज दिया, आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई पर रिप्लाई आया, फिर ताल्लुकात बने, उसके बाद गुनाह की तरफ गए, उसके बाद इश्क में मुब्तला हुए, फिर माँ बाप से लड़े, ये आजकल जो मसले चल रहे हैं, फिर शादियों तक मामला पहुंचा, फिर तलाक में भी बदल गए। ये रिश्ते जो नाजुक रिश्ते हैं ये वसवसों से बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इंसान अकल से नहीं सोचता। तो ये मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो जब गुनाह का मैसेज जहन में आए उसको वहीं पर क्या कर दो? विलायत अली से डिलीट कर दो।
हुसैन की मोहब्बत से क्या कर दो, डिलीट कर दो। वो बोले झूठ बोलना है, आप डिलीट कर दो। वो बोले गुनाह करना है, उसी वक्त डिलीट कर दो और खुद को, अपनी जान को छुड़ा दो। मासूम की रिवायत है, फरमाया कि गुनाह दलदल है, और जब तू दलदल में खड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता तुझे खींचती है, लेकिन जितना तू हिलता है उतना जल्दी तुझे खींच के ले जाती है। और फरमाया जितना तू गुनाह करता जाएगा तू फंसता जाएगा। ये आजमा कर देखिए। और कई मोमिनों ने, अगर आपकी एक नमाज कज़ा होती है ना, दूसरी भी जरूर कज़ा होती है। जब मोमिन एक नामहरम से रिश्ता बनाता है ना, ये रिश्ते और बनते जाते हैं। जब एक गुनाह में पड़ता है, गुनाहों में और ज्यादा पड़ता जाता है, क्योंकि वो शैतानी कुव्वतें तुम्हें खींचती हैं। जब तू नूर में जाता है, नूर तुझे अपनी तरफ खींचता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो औलिया तागूत है युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलन-ज़ुलुमात। तू अली वाला, अली की महफिल में, लेकिन जैसे तुम्हारे जहन में वसवसा पैदा होता है, तू उसे रिप्लाई देता है, फौरन वो तुझे अपनी तरफ खींच के लेकर चले जाते हैं, फौरन तुझे अपनी महफिल में लेकर चले जाते हैं। तो फरमाया जब गुनाह का ख्याल आए तो उस ख्याल को वहीं पर क्या कर दो, मौत दे दो। जब तू मौत देगा ख्याल खत्म हो जाएगा। अब शैतान ये नहीं कहेगा नमाज ना पढ़ो, वो कहेगा थोड़ी देर के बाद पढ़ो। और कई बार हुआ, आपने कहा थोड़ी देर के बाद पढ़ता हूँ, फिर घर में मशगूल हुए, नमाज छूट गई। कहा मोमिन के वजूद में रुश्द, ये होशियार होता है। अगर शैतान तुझे धोखा दे रहा है, तू शैतान को धोखा दे। कैसे दे? अगर वो तुझे कहे ना नमाज थोड़ी देर के बाद पढ़ो, तुम कहो नहीं आज पढ़ता हूँ, कल थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। फरमाया उसका वसवसा चला जाए, उसको उम्मीद दो, आज तो टाइम पे पढ़ता हूँ, कल क्या करूंगा, थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। फिर कल कहे ना थोड़ी देर, नहीं परसों थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। फरमाया जब चंद बार उसे ये कहोगे, वो समझ जाएगा ये कोई अली वाला है। इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलसीन, कुरान में शैतान अल्लाह से वादा करता है, लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादुका मिनहुमुल मुखलसीन, है खुदा सबको गुमराह कर दूंगा, लेकिन वो भी जानता है सबको करूंगा, लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को मैं गुमराह कर नहीं सकता। जब फिक्र खालिस हो जाए, इसमें मिलावट ना हो, यानी कुछ वसवसे शैतान के, कुछ मजलिस की बातें, कुछ अली की बातें, कुछ शैतान की बातें, कुछ टीवी की बातें, कुछ मीडिया की बातें, कुछ फेसबुक की बातें, ये सारा हम फीड कर रहे हैं ना, ये सारा कचरा कहाँ जा रहा है, हमारे जहन में जा रहा है। तो फरमाया कभी भी कचरे को, क्यों फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान, ये सिर्फ घर की सफाई नहीं है, इस जहन की सफाई भी है, इस फिक्र की सफाई में। गलत फिक्र से बचोगे तो गुनाह से बचोगे, वहीं पे उसको काट दोगे कनेक्शन कट जाएगा। और ख़ुद को मुत्तसिल करो मोहम्मद व आले मोहम्मद से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।